अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम 10वीं जमात रियाजी हिस्सा दुआ दायरा इसकी आखिरी मश्क 3.5 हल करने जा रहे। आइए उससे पहले लगने वाले दरकार तमाम ज़ाब्ते जो कि मसलों की बुनियाद पर है उसे हम रिवीज़न कर लेते, उसकी याद दहानी कर लेते, उस बिना पर मश्क हल करते। तो जो पहली खुसूसियत है या मसला थेरम है, मुमास काते के जाविये का मसला। मुमास काते जो लफ्ज़ है बेटा, मुमास और काते। मुमास किसे कहते कि ऐसा ख़त जो दायरे के एक नुक्ते पे मस करता हुआ गुजर जाए, जैसे आप BC देख रहे हो, BC ये मुमास है। और काते किसे कहते, ऐसा ख़त जो दायरे को दो नुकात पर कता करे, जैसे BA, एक मुमास और ये काते है। ठीक है, तो इनके दरमियान में जो जाविया बनता है उसे कहते हैं मुमास काते के जाविये का मसला। तो ये मुमास और एक काते के दरमियान में जो जाविया बन रहा है, जाविया ABC। ठीक है, ABC यहाँ 3 केस बताया गया कि इस मुमास और काते के ज़रिए जो जाविया बन रहा है, एक तो ये हद्दा जाविया है, 90 से कम है, एक तो ये 90 से ज़्यादा है यानी मुनफरजा जाविया है, और तीसरा जो है ये कायमा जाविया है। तो तीनों जावियों के लिए एक ही ज़ाब्ता है। अब वो ज़ाब्ता क्या है, क्योंकि जाविया दिए है ना, मुमास काते के जाविया। तो जो जाविया होता है मुमास और काते से बनने वाला जाविया ABC, उनका मकतुआ कॉस यानी इंटरसेप्टेड आर्क, ये कौन सा कॉस को कता कर रहे, ADB। तीनों केस में वही दिया गया, ADB। तो इनकी पैमाइश का निस्फ इस जाविये की पैमाइश होगी ABC की। मान लीजिए ADB 40 दर्जे है तो जाविया ABC 20 दर्जा होगा, है ना। ADB अगर 80 दर्जे है तो ABC उसका निस्फ 40 होगा, है ना। और ADB अगर 180 दर्जा है तो उसका निस्फ ABC 90 दर्जा होगा। तो यही दिया गया, इस बात को आपको ज़हन नशीन करना है। ये था मुमास काते के जाविये का मसला। अब जो दूसरा मसला हमें देखना है कि वित्रों के दाखिली तकाते का मसला। एक दायरा है, वित्र के दाखिली तकाते यानी दो वित्र दायरे के अंदर एक दूसरे को कता करते, तो हमें क्या खुसूसियत मिलेगी। आप इस दायरे का देख सकते, वित्र AB है और वित्र CD है, ये दोनों एक दूसरे को नुक्ता E पर कता करते, P उनका मरकज़ है। दोनों वित्र एक दूसरे को E पर कता कर रहे हैं, तब इनके दरमियान जो ताल्लुक़ है कि ये जो कता ख़त मिलेगा AE ज़र्ब EB, इनका हासिल ज़र्ब CE ज़र्ब ED के मसावी होगा। याद रखिए बच्चों हमेशा, है ना। ये नुक्ता E जो है, नुक्ता तकाते चारों हिस्से में आएगा। कता AB में E पर ब्रेक हो रहा है, AE EB, तो यहाँ दोनों आया। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। उसी तरह CD में E पे कता हो रहा है तो CE EB, है ना, CE ED या EC ED भी कह सकते हैं। हर जगह E से शुरुआत की इधर, AE EB CE ED। ठीक है, ये था दाखिली तौर पे। अगर अंदरूनी तौर पे कता करे और बैरूनी तौर पे कता करे तब भी वही फार्मूला है ना। देखिए यहाँ पे बताया गया, अगर वो बैरूनी तौर पर एक दूसरे को कता भी कर रहे हैं नुक्ता E पर, तब उनका क्या ताल्लुक़ रहेगा, AE ज़र्ब BE बराबर CE ज़र्ब DE। ठीक है, अब मुमास काते और कता ख़त का मसला। ये एक दायरा, ये बहुत अहम है बच्चों, इस पे से हमेशा 2 मार्क 3 मार्क के लिए सवाल, और एक्टिविटी में कभी कभी ये 4 मार्क वाले सवाल में भी आता है, और एक्टिविटी 3 मार्क की जो होती है उसमें भी आता है ना। तो इसे ध्यान से समझिए, बिल्कुल आसान है कि मुमास काता है और कता ख़त का मसला। ये दायरा दिया हुआ है, एक जो मुमास है और एक कता ख़त है ना। मुमास क्या, ET है, दायरे को नुक्ता T पर मस कर रहा है, और ये जो ख़त है नुकात A और B पर कता कर रहे हैं। तो अब इनके दरमियान जो ताल्लुक़ है, जो लंबाइयाँ मिलेंगी हमें, नुक्ता E पर दोनों कता करते एक दूसरे को, तो ET का मुरब्बा जो है, ET की दूसरी कुव्वत बराबर क्या रहेगा, EA ज़र्ब EB। ये नुक्ता E दोनों में कॉमन आएगा, ये जो पार्ट है, ये जो कता कर रहा है दायरे को दो नुकात पे, उनमें E मुश्तरिक आएगा, E और E ये रहेगा, और यहाँ जो ET है उसका मुरब्बा रहेगा। तो ET की दूसरी कुव्वत बराबर EA ज़र्ब EB। तो आप इन ज़ाब्तों को याद रखिए। आइए अब इस बिना पर हम मश्की सेट 3.5 हल करते हैं, जिसका पहला सवाल दिया गया है कि शक्ल में नुक्ता Q तमासी नुक्ता है। ये एक दायरा बना हुआ है और ये Q दिया है। तमासी नुक्ता मतलब दायरे पर ऐसा नुक्ता जिस पर मुमास बना हो। तो आप देखिए नुक्ता P से जो है नुक्ता Q पर एक मुमास बना हुआ है, ठीक है, इसलिए Q को तमासी नुक्ता कहा गया है। अगर PQ बराबर 12 सम, अब हमें जो कीमती दी गई हम वो अगर लिखते हैं
पी और क्यू की लंबाई दी गई है 12 सम, पी और आर की लंबाई दी गई है 8 सम। तो आर और एस की लंबाई, हमें यह लंबाई मालूम करनी है। ठीक है बच्चों, ये मालूम करनी है। तो अभी हमारे पास डायरेक्ट आर एस मालूम करने का तो कोई ज़ाब्ता है नहीं, जैसे अभी मैंने आपको बताया है ना। सेम टू सेम मिसालें आप देख सकते हो। ठीक है, एक मुमास और एक काते खाते, तो यहाँ मुमास है और एक काते खाते। तो अगर काते खात हो तो उसका ताल्लुक क्या है, ई ए ज़र्ब ई बी मिलेगा ना, यानी हमें क्या मिलेगा, पी आर ज़र्ब पी एस मिलेगा। तो हमें पहले पी एस की कीमत मालूम करनी है, फिर उससे पी आर को माइनस करने पे हमें खुद ब खुद एस आर मिल जाएगा। तो आइए इसे हम हल करते हैं। मसला कौन सा है, मुमास काते ख़त का मसला कहते हैं इसे। तो इसका हम हल कर रहे हैं, मुमास काते ख़त का मसला। इस बिना पर हमें क्या मिलेगा, पी क्यू की दूसरी कुवत पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू ज़र्ब पी एस। ठीक है, ये हमें ये कब लिखते आएगा, जब हम इसको याद कर लेंगे। तो तमाम ज़ाब्तों का याद होना ज़रूरी है। अब देखिए पी क्यू की जो कीमत हम यहाँ रखते हैं 12, 12 की दूसरी कुवत बराबर पी आर कितना है 8 ज़र्ब पी एस, यह अभी हमें पता नहीं। तो हमें हमारा पहला काम है पी एस मालूम करना। तो 12 की जो दूसरी कुवत है हम लिखेंगे 144 बराबर 8 ज़र्ब पी एस। अब 8 को इस जानिब लाकर तकसीम करिए, 144/8 बराबर पी एस। आप चाहे तो इसे 2 मरतबा 12 ज़र्ब 12 लिख सकते हो, जिससे आपको हल करने में भी आसानी होगी। और आपने इस तरह लिखा तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, 8 का 8, 8 का 8। अभी 14 में से 8 गया, कितना बचा, 6 बचा। अब यहाँ 6 लिखिए। और 8 का पाड़े में 64 कहाँ आता है, 8 8 64, तो हमें मिला 18। पी एस की कीमत मिली 18। लेकिन हमें सवाल में जो मालूम करना है वो आर एस मालूम करना है, और हमें पी से लेके इस तक पूरी कीमत मिली 18। तो आर एस मालूम करने के लिए आपको पी एस में से पी आर तफरीक करना है। ठीक है, आपको आर एस पता करना है। तो पी एस की जो कीमत हमें मिल गई अभी 18, उसमें से पी आर की कीमत जो कि दी गई 8, ये माइनस करिए तो आर एस खुद ब खुद मिलेगा। तो हम किस तरह लिख सकते हैं कि पी एस इज इक्वल टू पी आर प्लस आर एस। अब पी एस की कीमत कितनी है, 18 है, जमा पी आर कितना है 8, और ये जमा आर एस। अब इस 8 को इधर लाकर तफरीक करिए, 18 माइनस 8 इज इक्वल टू आर एस। तो 18 में से 8 माइनस करिए, मिलेगा आपको 10 इज इक्वल टू आर एस। तो आर एस कितना आया, 10। अच्छा, सवाल में कोई इकाई नहीं दी गई तो आप भी सिर्फ 10 ही लिखिए, इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखना है। तो यहाँ पहला सवाल मुकम्मल हुआ। आइए दूसरा सवाल हल करते हैं। तो जो दूसरा सवाल दिया गया है कि शक्ल में वित्र एम एन और वित्र आर एस, एक शक्ल दी गई एम एन और आर एस, दो वित्र है, एक दूसरे को नुक्ता डी पर कता करते हैं। ये अंदरूनी तौर पर एक दूसरे को डी पर कता कर रहे हैं। तो इसका दो सवाल थे। पहला है, अगर आर डी बराबर 15 हो, ये आर डी देखिए दो वित्र का हिस्सा किया गया 2 है ना, आर डी बराबर 15 और डी एस बराबर 4। ठीक है, ये हिस्सा भी दिया है आर डी और डी एस भी दिया 4। और एम डी, एम से डी ये हिस्सा दिया 8, तो डी से एन मालूम करने के लिए कहा है। ठीक है, तो हम कौन सी खुसूसियात का इस्तेमाल करेंगे, ये वित्रों के दाखिली तकाते का मसला हमने देखा है ना, ए ई ज़र्ब ई बी बराबर सी ई ज़र्ब ई डी, यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है नुक्ता तकाते, चारों टर्म में कॉमन आएगा। तो आइए इसका इस्तेमाल करते हैं हम। तो वित्रों के दाखिली तकाते के मसले की बिना पर इस बिना पर अगर हम लिखे तो आर डी ज़र्ब डी एस, आर डी ज़र्ब डी एस बराबर एम एन ज़र्ब डी एन, सॉरी एम डी ज़र्ब डी एन। अब जो कीमतें दी गई है वहाँ लिख लेंगे, और हमें पता करना है डी एन। यहाँ पर जो डी एन की कीमत हमें मालूम करनी। ठीक है बच्चों, आर डी दिया गया 15 ज़र्ब डी एस कितना है 4, एम डी कितना है 8, और डी एन हमें मालूम करना है। तो अब यहाँ जो है तकसीम का जो अमल होगा हम कर लेंगे, 15 ज़र्ब 4/8 बराबर डी एन। अगर इसे हम तकसीम करते हैं, 4 1 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 1 2, 2 7 14, बचा एक 0 लगाए तो आशारिया लगाए, 2 5 10। तो डी एन की कीमत मिली 7.5 ज़र्ब 1 मतलब 7.5, डी एन बराबर 7.5, जो पहला केस था।
ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो हमें डी एन की कीमत मिली 7.5। आइए अब जो दूसरा सवाल हम देखते हैं, आर एस की कीमत दी गई है 18। देखिए बच्चों, खास बात, हमें हमेशा ब्रेक में चाहिए, टुकड़ों में, वित्र जहाँ पे कटा हुआ है, आर डी और डी एस की कीमत चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कीमत दी हो डायरेक्ट पूरे वित्र की कीमत हो, आर एस बराबर 18, तब क्या करना है हम देखते हैं। और एम डी की कीमत दी है 9, तो डी एन 8 है। ठीक है, ये बराबर है, एम डी की कीमत 9 है, डी एन की कीमत है 8, और आर एस की कीमत दे दी गई 18, तब सिर्फ डी एस कितना होगा। तो हमें जो मालूम करना है उसको हम पहले एक्स फ़र्ज़ कर लेंगे। यहाँ क्या फ़र्ज़ कर लेंगे हमने, एक्स। पूरे की कीमत जो है 18 है, तो आर डी कितना होगा 18 नफ़ी एक्स। 18 में से ये इधर का एक्स माइनस कर लो, डी एस, इसको एक्स फ़र्ज़ किया, यहाँ से यहाँ तक 18 है, तो 18 में से ये एक्स नफ़ी करिए तो मिलेगा हमें आर डी बराबर 18 नफ़ी एक्स। ठीक है, यानी ये जो 4 हिस्से होते हैं वित्र के, उसकी कीमत हमें पता करना है, पता होना चाहिए, है ना। अगर ऐसे पूरी कीमत दी वित्र की और कुछ मालूम करना है उसका हिस्सा, तो हम एक को एक्स फ़र्ज़ कर सकते हैं, आप इसको भी एक्स फ़र्ज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। तो हम इसे फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें डी एस बराबर एक्स। डी एस क्या है, एक्स है। अभी जो पूरी कीमत दी गई यहाँ पे आर एस की, देखिए आर एस की कीमत क्या है 18 है, तो हम आर एस किस तरह लिख सकते हैं, आर डी जमा डी एस। तो हम हल करेंगे, आर एस बराबर आर डी जमा डी एस। ठीक है, अब यहाँ जो कीमतें दी गई हमको, आर एस 18 दिया गया, हम लिखेंगे 18, आर डी कितना है, या आर डी, यही हम इससे पता करने वाले, आर डी, और डी एस को हमने एक्स फ़र्ज़ किया, तो एक्स इधर आके माइनस होगा 18 में से, तो 18 माइनस एक्स 18 नफ़ी एक्स बराबर डी एस, सॉरी आर डी। तो हमें आर डी की कीमत भी मिल गई एक्स की सूरत में। अब वही खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे, अंदरूनी तौर पे कता करता है ना। तो वित्रों के दाखिली तकाते के मसले से क्या लिखेंगे हम, एम डी ज़र्ब डी एन बराबर एम डी ज़र्ब डी एन बराबर आर डी ज़र्ब डी एस। अब जो कीमतें दी हम वो लिखने जा रहे कि यहाँ सवाल में जो दिया गया है, एम डी की कीमत है 9, डी एन की कीमत है 8, है ना। आर डी की कीमत आई हमारी है 18 नफ़ी एक्स, और इसको हमने खुद एक्स फ़र्ज़ किया है, आर डी को, सॉरी डी एस को, तो हो जाएगा एक्स। अब देखिए बच्चों, ठीक है, हम इसको तो कर लेते ज़र्ब, 8 नाम 72 हो गया, लेकिन यहाँ मैं इसको कॉस से ज़र्ब करूँगा 18 नफ़ी एक्स को एक्स से, तो 18 ज़र्ब एक्स हो जाएगा 18 एक्स, माइनस एक्स ज़र्ब एक्स, एक्स की दूसरी को। तो अब हमें करना क्या है कि इन दोनों अरकान को लेफ्ट में लेकर आना है। ये मुरब्बई मसावत मिली हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो इधर लेकर आएंगे, एक्स की दूसरी को हो जाएगा नफ़ी एक्स की दूसरी को, इधर आकर जमा, और जमा 18 एक्स, इधर आके नफ़ी 18 एक्स, और यहाँ खुद जमा 72 मौजूद है, उसे उसी तरह लिखना है। तो हमें यहाँ मुरब्बई मसावत मिली एक्स की सूरत में, तो हम इसे हल करेंगे। अब जो अलजेब्रा में हमने दूसरा सबक पढ़ा है, मुरब्बई मसावत है, उसी का इस्तेमाल है। तो यहाँ नफ़ी है, यहाँ जमा है, यहाँ बराबर है, ज़र्ब की निशानी लगाई, हम निशानी तय करनी। नफ़ी को किससे ज़र्ब करेंगे तो जमा होगा, नफ़ी से करना होगा। ठीक है, एक्स की दूसरी कोत के साथ एक है, तो इस मुस्तकिल को किसी से ज़र्ब नहीं करना है, 72 उसी तरह रहने देना है। अभी हमें दो मनफी अदद देखने हैं ना, ये दोनों नफ़ी की निशानी लगा दी। ऐसे दो एदाद का ज़र्ब जिनका हासिल ज़र्ब 72 आए, और जिनकी, देखिए नफ़ी और नफ़ी अगर दो अदद है तो अमल तो जमा का ही होगा, जाहिर सी बात है, निशानी नफ़ी की लगेंगी, लेकिन अमल जमा का करेंगे। तो वो दो अदद का ज़र्ब 72 आए और जिनकी जमा 18 हो। तो अगर हम 12 का पाड़ा पढ़ते हैं, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 के पाड़े में 72 आता है छठे मकाम पर, और 12 में आप 6 मिलाइए तो 18 भी होता है। तो नफ़ी 12 नफ़ी 6 होगा आपका, नफ़ी 18, और नफ़ी 12 ज़र्ब नफ़ी 6 होगा, जमा 72। तो हमें वो दो एदाद मिले, तो यहाँ पर रखते उसे अभी, एक्स की दूसरी कुत नफ़ी 12 एक्स नफ़ी 6 एक्स जमा 72 बराबर 0। हमने ये जो दरमियान में एक्स वाला जो रुकन है उसे तकसीम किया नफ़ी 12 में और नफ़ी 6 में, उसको ब्रेक किया हमने दो पार्ट में। देखिए अब हमको इस कॉस से क्या मुश्तरिक लेना और इससे क्या मुश्तरिक लेना वो समझ लेते हैं। यहाँ से तो हम सिर्फ एक्स ले सकते हैं मुश्तरिक,
तो यहाँ पर बचेगा एक एक्स, यहाँ बचेगा नफ़ी 12। इन दोनों से हमने पहले नफ़ी 6 ले लिया बाहर, तो अब नफ़ी की निशानी हमने बाहर ली है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सिर्फ एक्स बचेगा जमा की निशानी के साथ। और यहाँ जमा जो है तो हमने बाहर नफ़ी की निशानी ली, तो ये भी नफ़ी हो जाएगा। अभी 72, 6 के पहाड़े में 72 कैसे आता है? हमको आमतौर से 10 तक पहाड़ा याद होता है ना। 6 दाए 60 पे हमारी गाड़ी रुक जाएगी। अगर हमें पता करना है कि 72 कौन से मकाम पे आता है, तो आप 72 को 6 से तकसीम करिए। 6 का 6, 6 दूनी 12, यानी 12वें मकाम पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका 12 बराबर 0। अभी देखिए आप x नफ़ी 12, x नफ़ी 12 दोनों कॉस एक जैसे, तो इनमें से आप x नफ़ी 12 एक कॉस लीजिए और x नफ़ी 6 ये इससे दूसरा कॉस बनेगा x नफ़ी 6। ठीक है, तो अब दोनों का हासिल ज़रब 0 है, मतलब दोनों 0 हो सकते हैं। x नफ़ी 12 बराबर 0 या x नफ़ी 6 बराबर 0 हो सकता है। तो इससे क्या मिलेगा हमें? x बराबर 12 या x बराबर 6। देखिए दोनों मस्बित है, हम कोई एक कीमत नहीं ले सकते है ना। तो हमने जो ds की कीमत को 1 से फ़र्ज़ किया था, तो हमें क्या मिलेगा? ds बराबर 12 या ds बराबर 6। ds बराबर 12, अगर ये 12 है तो जाहिर सी बात है rd 6 हो जाएगा। अगर ये 6 है तो ये 12 हो जाएगा, यानी जवाब वही आएगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल मुकम्मल हुआ। आइए अब तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, शक्ल में नुक्ता बी तमासी नुक्ता है। इस शक्ल के अंदर ये बी को तमासी नुक्ता कहा गया है, यानी यहाँ पर मुमास बना हुआ है और ओ दायरे का मरकज़ है। यहाँ पर जो ये ओ है ये दायरे का मरकज़ है। ख़त एडी कता ओई पर उमूद है। ये जो एडी है इस ओई पर उमूद है, या ओई एडी पर उमूद है। ए बी बराबर 12 दिया सिर्फ। ए बी बराबर अगर 12 हो, ए सी बराबर 8 हो, तब ए डी की लंबाई पता करनी है। पहला ए डी की लंबाई, दूसरा डी सी की लंबाई और तीसरा डी ई की लंबाई। तो देखिए बच्चों, अगर हम देखें तो ए से एक इस दायरे पर एक मुमास बना है और ए से ही एक कताए ख़त बना, एक तकाते बना इस दायरे का। तो हम क्या करेंगे? टेंजेंट सेकंड जो थ्योरम है ना, मुमास काते ख़त का जो मसला है, हम उसकी बुनियाद पे इसे हल करेंगे। तो यहाँ जो मुमास है ए बी है, तो ए बी का मुरब्बा बराबर ए सी ज़रब ए डी, ये इस मसले की मसावत है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, है ना। हम पहला हल करने जा रहे हैं। तो अब जो कीमतें दी गई वो रखनी है हमें। ए बी 12 का है, 12 का मुरब्बा बराबर ए सी कितना है? 8 ज़रब ए डी। अब 12 का मुरब्बा मतलब 12 ज़रब 12। अभी इस 8 को इस जानिब ला के तकसीम करिए, बराबर ए डी बचेगा। इसे हम तकसीम करते हैं। 4 दूने 8, 4 तिये 12, 2 का 2, 2 छक्के 12। तो ए डी की जो हमें कीमत मिली, ए डी इज इक्वल टू 3 इंटू 6 मतलब 18। ठीक है, ए डी हो गया 18। अब दूसरा जो सवाल कहा गया, देखिए बच्चों, ये ए डी की कीमत मिली 18 मिली। अब दूसरा का है डी सी। इस डी से सी का फासला हमें मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे डी से सी का फासला? कि ए डी में से ए सी तफरीक करिए, यानी इस 18 में से 8 को माइनस करिए, है ना। सेकेंड जो क्वेश्चन है, हम कैसे लिख सकते हैं? ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी। देखिए ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी। अच्छा, बी डी की कीमत है 18, ए डी की कीमत है 18, ए सी की कीमत है 8 जमा सी डी इसी तरह रहेगा। अब 8 को इस जानिब ला के माइनस करिए, है ना, हमने कीमतें रख दी यहाँ। तो 18 नफ़ी 8 बराबर सी डी, इसलिए 18 में से 8 गया कितना बचा? 10 बराबर सी डी, या सी डी बराबर 10, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सी डी की कीमत मिली 10। अब जो तीसरा है डी ई मालूम करना है। डी ई, देखिए बच्चों, ये डी सी की कीमत मिली हमें 10 और डी ई जो है इसको अगर मालूम करना है तो हमें एक खुसूसियत देखनी है कि दायरे का वित्र डी सी है, इससे मरकज़ से
एक उम्मोद बनाया गया है, DC पर मरकज़ से एक उम्मोद बनाया गया है, ठीक है। यहाँ 90 की निशानी है। तो हमें पता है कि दायरे के मरकज़ से वित्र पर बनाया गया उम्मोद उस वित्र की तनसीफ करता है, यानी ये जो DC की लंबाई है इसको 2 मसावी बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, यानी DE और DC की लंबाई एक जैसी होगी और पूरी लंबाई का निस्फ होगी, ठीक है। तो OE दायरे के मरकज़ से वित्र DC पर बनाया गया उम्मोद है, इसलिए OE वित्र DC की तनसीफ करता है। तनसीफ मतलब निस्फ हिस्से में तकसीम करता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं DE बराबर DC का निस्फ, यानी 1/2 DE DC। तो DE बराबर 1/2 DC। समझ में आया बच्चों। DC या CD की कीमत 10 है, तो हमने 10 लिखे, इसे तकसीम करते 2 1 2, 2 5 10, तो हमें कीमत क्या मिलेंगी, DE = 5। तो यहाँ पे हमारा ये सवाल मुकम्मल हुआ। देखिए पहला जो था AD उसकी कीमत आई 18, दूसरा जो था CD उसकी कीमत आई 10, और उसके अंदर जो तीसरा सवाल कहा था TE उसकी कीमत आई 5। तो आइए अब चौथा सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 4, शक्ल में अगर PQ बराबर 6 सम, ये शक्ल है, देखिए बच्चों P से 2 कतः खत बना हुआ है, PQ की कीमत 6 दी गई है और QR की कीमत 10 दी गई है। देखिए बच्चों PR नहीं कहा गया, यहाँ QR कहा गया ना, तो हम कीमत लिख लेते। ये जो PQ की कीमत है 6 और इस QR की कीमत 10 है ना, सिर्फ QR की कीमत है, और PS की जो कीमत है P से इसका की कीमत 8, तो TS कितना है ये मालूम करना है, TS हमें मालूम करना है। तो देखिए बच्चों हमें जो खुसूसियत का इस्तेमाल करना है कि दो वित्र एक दूसरे को कता करें बैरूनी तौर पर, तो ये क्या आएगा, इसको अगर मसावत की सूरत में लिखना चाहे तो PQ ज़र्ब PR बराबर PS ज़र्ब PT, ठीक है। PQ ज़र्ब PR है ना, तो PR मालूम करना है, इसके लिए हमें PR की कीमत भी पता होना चाहिए। PQ की कीमत तो 6 है, PS ज़र्ब PT है ना, PT तो मालूम ही करना हमको, उन्होंने PS की कीमत पता है, PQ की कीमत पता है, PR की कीमत पता नहीं है, लेकिन हम मालूम कर सकते हैं। PR क्या आएगा, PQ जमा QR, मतलब 6 जमा 10 16। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो PR = PQ जमा QR। यहाँ पे अगर हम कीमत रखते हैं PQ 6 जमा 10 तो हो जाएगा 16, है ना। PR की कीमत कितनी है 16। तो अब इनको हम मसावत में लिखते हैं, PQ ज़र्ब या PS ज़र्ब PT, PS ज़र्ब PT बराबर PQ ज़र्ब QR। अच्छा खास बात बच्चे में PT नहीं मालूम करना है, मैंने आपको कहा था अभी सवाल में दिया गया TS है ना, तो TS मालूम करना है। तो हम पहले PT मालूम कर लेंगे, फिर उसमें से PS तफरीक करेंगे तो हमें TS मिल जाएगा। जो कीमतें दी गई है वो रखेंगे हम। PS जो है 8 है, PT हमें पता नहीं, पहले मालूम करने जा रहे हैं हम। PQ कितना है 6 है, और जो QR है 16 है। तो आइए इसे तकसीम करते, 6 ज़र्ब 16, इस 8 को दाएं जाने मिला के तकसीम करेंगे। अब इसे तकसीम करेंगे तो 8 का पाड़ा पड़ेंगे, 8 1 8, 8 दूनी 16, तो जवाब क्या मिलेगा, 6 ज़र्ब 2 बराबर 12, है ना। हमें PT की कीमत मिली 12, तो TS क्या रहेगा अभी वो लिखना है। तो इस PT को हम लिखने जा रहे हैं, PT = PS + TS। अब कीमत रखनी है, PT की कीमत हमें मिली 12, PS सवाल में दिया गया 8, और TS मालूम करना है। 8 को इधर ला के माइनस करिए, 12 - 8 बराबर TS।
इसलिए जो टी एस की कीमत मिलेंगी 12 में से 8 तफरीक करिए, जवाब आएगा 4। तो टी एस की कीमत हमें क्या मिली, 4 मिली। ठीक है बच्चों, आइए अब इस मश्क का आखिरी सवाल हल करते हैं। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 5 है कि शक्ल में, इस शक्ल में 3.81 में कता ई एफ, ये जो ई एफ है कुत्र है ना, ये क्या दायरे का कुत्र है, और कता डी एफ, ये जो डी एफ है मुमास है, ये कुत्र है और ये मुमास है। अगर दायरे का निस्फ कुत्र आर है तो साबित कीजिए कि इस दायरे के निस्फ कुत्रों का आर कहा गया। हम इसको स्मॉल आर लेंगे, है ना, जब हल करेंगे शक्ल में आर लिख लेंगे। तो साबित कीजिए कि डी जी ज़रब जी ई, डी जी ज़रब जी ई बराबर 4r²। तो आइए बच्चों हम इसे हल करते हैं। देखिए बच्चों, हम इसे यहाँ पे से जो दिया गया है निस्फ कुत्र ई एच आर है और एच एफ आर। अब चूँकि सवाल में कहा गया डी एफ क्या है, मुमास है ना, और ई एफ क्या है, कुत्र है, कुत्र जो मरकज़ से गुजरता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 90 दर्जा कायमा ज़ाविया बनेगा। तो हम यहाँ दो खुसूसियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो ये जो डी एफ मुमास है और डी ई जो है इस दायरे को कता करता है जी और ई नुक्ते पे। तो कता डी एफ कता डी ई दायरे को जी और ई पर कता करता है, और डी एफ मुमास है, डी एफ पर मुमास है। ठीक है, इसलिए मुमास का आता है ख़त का जो मसला है, मुमास का आता है ख़त का मसले की रो से हम कैसे लिखेंगे, डी एफ की दूसरी कुत बराबर डी जी ज़रब डी ई, डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी इंटू डी ई। इसे हमने मसावत एक का, डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी ज़रब डी ई। अब देखिए बच्चों, ये 90 दर्जे रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दायरे के मरकज़ को तमासी नुक्ते को जोड़ने से जो निस्फ कुत्र हासिल होता है वह मुमास पर क्या होता है, उमूद होता है, माने ये 90 दर्ज हो गया। और ई एच एफ जो हम खत्ती नुकात है ना, क्योंकि कुत्र पर है और कुत्र पर वाक़ दोनों इख्तितामी नुकात और दायरे का मरकज़ एक ही खत पर वाक़ होते हैं। तो मुसल्लस डी एफ ई ये कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस हो गया। ठीक है, तो कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस डी एफ जी में हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करने जा रहे हैं। फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करने पर देखिए बच्चों क्या होगा, अब डी की दूसरी कुत बराबर डी एफ की दूसरी कुत जमा ई एफ की दूसरी कुत, डी ई की दूसरी कुत डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। अभी हमें जो ख़ास बात याद रखनी है यहाँ पर वो ये कि ई एफ जो है कुत्र है और सवाल में कहा गया कि आर निस्फ कुत्र है, तो कुत्र जो है निस्फ कुत्र के दुगना होता है, तो ई एफ जो है आर जमा आर 2r हम लिख सकते हैं। डी की दूसरी कुत बराबर डी एफ की दूसरी कुत जमा 2r कॉस की दूसरी कुत, क्योंकि ई एफ जो है ये आर जमा आर मतलब 2r उसकी कीमत है। तो देखिए अब डी ई की दूसरी कुत बराबर क्या मिलेगा, डी एफ की दूसरी कुत जमा 2r कॉस की दूसरी कुत, मतलब 2 की भी दूसरी कुत r की भी दूसरी कुत। समझ में आया बच्चों? अभी हमें 4r की दूसरी कुत एक ही जानिब रखनी है, उसकी वजह बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें जो साबित करना है यहाँ पर बराबर के एक तरफ जो है 4r की दूसरी कुत है 4r², इसलिए हमें अगर यहाँ 4r² मिला तो उसे यहाँ रहने दे। डी एफ स्क्वायर इस साइड ला के माइनस करिए, डी ई स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4r²। आ रहा है समझ में? अब देखिए डी ई स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर, हमको जो साबित करना है डी जी ज़रब जी ई है, डी जी ज़रब जी ई इज इक्वल टू
4r²। तो अगर हम ये मसावत एक देखें तो यहाँ डी एफ स्क्वायर की कीमत दी है डी जी और डी ई में, तो हम यहाँ डी एफ स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं डी जी ज़रूर डी ई। तो मसावत 1 से डी ई स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर क्या है, डी जी ज़रूर डी ई, इज इक्वल टू 4r²। देखिए बच्चों, अभी हमें यहाँ पर डी ई स्क्वायर माइनस डी जी ज़रूर डी ई में से एक डी ई स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, या अगर नहीं समझ में आए तो इसे हम 2 मरतबा लिख सकते हैं। डी ई का स्क्वायर है तो 2 मरतबा डी ई लिखेंगे हम। ये डी जी ज़रूर डी ई उसी तरह रहेगा बराबर 4r²। अब इनमें से हम एक डी ई मुश्तरक लेना है ना। अब डायरेक्ट भी ले सकते थे, लेकिन आपको समझ में आए कि डी ई स्क्वायर क्या होता है, डी ई को 2 मरतबा ज़रूर किया, डी ई आपने मुश्तरक लिया, यहाँ पर बचा एक डी ई, नफ़ी यहाँ पर बचा डी जी बराबर 4r²। देखिए बच्चों, डी ई माइनस डी जी है ना। अगर हम देखेंगे ये डी ई है, ये डी जी है, तो डी ई में से डी जी माइनस करना है, तफरीक करना है। ये पूरे में से इतना हमने माइनस कर दिया डी जी, तो क्या बच रहा है, ई जी बच रहा है। क्या बच रहा है हमारा, ई जी या जी ई। ठीक है, तो चूँकि हम यहाँ लिखेंगे कि डी ई माइनस डी जी, डी ई माइनस डी जी क्या हो रहा है, डी ई माइनस डी जी इज इक्वल टू जी ई, है ना। तो अब यही कीमत को हमें यहाँ पे रखना है, ये मिलेगा हमको जी ई। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, डी ई ज़रब ये कॉस है बराबर 4r की दूसरी कोर, तो ये होगा डी ई ज़रब जी ई बराबर 4r²। अब देखिए, हमें जो साबित करना था डी जी इंटू जी ई इज इक्वल टू 4r² आया। तो यहाँ पे हमारा जवाब भी मुकम्मल हो गया, ये मश्क भी मुकम्मल हो गई और ये सबक भी मुकम्मल हो गया। इसके जो मश्की सवालात है आप उसे हल करिए। अभी तक जो हमने 5 मश्की सेट मश्क हल की है, उसके मुतालिक काफ़ी अच्छे सवालात आपको मश्की सेट में दिए गए, है ना। चैलेंजिंग टाइप क्वेश्चन भी है, तो आप उसे हल करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।